हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डायकोटोमीज बाय सॉसियर, साइक्रोनिक एंड डायक्रोनिक अप्रोच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। जब भी हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डायकोटोमीज है, कुछ टर्म्स है बाय फर्डिनेंड डी सॉसियर, क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं सॉसियर। तो सॉसियर का जो कंट्रीब्यूशन लिंग्विस्टिक्स में वो बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये टर्म किसके द्वारा दी गई है? फर्डिनेंड डी सॉसियर के द्वारा, जो कि स्विस लिंग्विस्टिक है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो जिस टर्म को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बुक में पब्लिश हुई थी। वो बुक उन्होंने पब्लिश नहीं करवाई थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। तो जो भी वो पढ़ाते थे तो उनके स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहते थे। तो जब उनकी डेथ के बाद उन स्टूडेंट्स ने, दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने नोट्स को कलेक्ट किया, उनको अरेंज किया, सिस्टमेटिक अरेंज किया और उसकी एक बुक पब्लिश करवाई। और बुक का नेम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इन 1916 आफ्टर द डेथ ऑफ सॉसियर। सो लेट्स स्टडी अबाउट साइक्रोनिक एंड डायक्रोनिक अप्रोच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। जब भी हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जब हम टाइम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि किस टाइम में किस तरह की लैंग्वेज थी, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। तो 15वीं सेंचुरी में इंग्लिश कैसे बोली जाती थी, 15वीं सेंचुरी में हिंदी कैसे बोली जाती थी, ये किस कंट्री की किस लैंग्वेज के क्या फीचर्स थे। क्योंकि जो लैंग्वेज हम आज बोलते हैं 21st सेंचुरी में बोलते हैं वो 15वीं सेंचुरी में नहीं थी, या फिर 14 में या 16 में 17 में। तो हर एक सेंचुरी के साथ कुछ ना कुछ लैंग्वेज में डिफरेंस आता रहता है। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक इन अप्रोच ऑफ टाइम। जब हम टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायक्रोनिक स्टडीज़। इन दिस लैंग्वेज इज स्टडी ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। इट इज़ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल। इट फोकस ऑन द चेंजेस अक्कर इन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। सी गाइस, ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। ये है पोइम द वेस्टलैंड बाय T.S. एलियट एंड दिस इज़ अ पोइम बाय जॉफ्री चॉसर। तो ये जो पोइम है जो हम चौसर की देख रहे हैं ये हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न डिफरेंस है, इसकी जो लैंग्वेज का स्टाइल है वो डिफरेंस है। जो आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जो ये वाली है, ये चौसर के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट है। सो दिस इज़ अबाउट डायक्रोनिक अप्रोच। जब हम लैंग्वेज को किसी फिक्स सेंचुरी से स्टार्ट करके नेक्स्ट किसी सेंचुरी तक पढ़ते हैं, जब हम उसके चेंजेस, ओवरऑल चेंजेस कि उस सेंचुरी में क्या था, उससे अगली सेंचुरी में क्या हुआ, उससे अगले वाली सेंचुरी में क्या हुआ, तब हम उसे कहते हैं डायक्रोनिक अप्रोच। जब हम उसको कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, जब हम उनके ओवरऑल चेंजेस पढ़ते हैं कि 15वीं सेंचुरी में लैंग्वेज कैसी थी, 16 में कैसी थी, 17 में कैसी थी। तो ये लॉन्ग हो गया, कॉन्टीन्यूस पीरियड हो गया, कंपैरेटिव हो गया, हिस्टोरिकल हो गया। सो दिस इज़ अबाउट डायक्रोनिक स्टडीज़। ये कंपैरेटिव है, हिस्टोरिकल है। ये हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करते हैं। इसमें डिफरेंट जो पैटर्न आए हैं, जो लैंग्वेज में चेंजेस आए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपेरिजन ऑफ 14th सेंचुरी पोइट जॉफ्री चॉसर वर्क विद द मॉडर्न इंग्लिश। जो आज की इंग्लिश है और जो 16 17 एज में थे, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशली जॉफ्री चॉसर, शेक्सपियर, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है। चाहे वो पैटर्न का हो, ग्रामर का हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस आते ही रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट डायक्रोनिक अप्रोच। जब हम टाइम के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई, कैसे चेंज हुई, किस पैटर्न में चेंज हुई, आज और उस लैंग्वेज की, उस टाइम की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस थे। सो ये पोइम है वेस्टलैंड बाय T.S. एलियट। इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन चौसर की पोइम को हमारे लिए समझना मुश्किल है। या तो हमें इसको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, या हमें ये स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि हम चौसर की पोइम को अपने आप पढ़ सकें, उनके टेक्स्ट को पढ़ सकें। सो दिस इज साइक्रोनिक अप्रोच ऑफ स्टडीज। व्हेन वी स्टडी एंड एनालाइज द लैंग्वेज ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम चेंजेस को ना पढ़ते हुए सिर्फ एक एज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि 15वीं सेंचुरी में लैंग्वेज कैसी थी, या फिर हम ऐसे सोचें कि 21st सेंचुरी में लैंग्वेज कैसी है,
किसी भी स्पेशल एज को ही स्टडी करना, किसी स्पेशल टाइम को स्टडी करना, ना कि ये मद्देनज़र रखते हुए कि उससे पहले लैंग्वेज कैसी थी या उसके बाद कैसी है। वी ओनली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इग्नोर्स द एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया जो डाइक्रोनिक होती है वो एवोल्यूशनरी फॉर्म को पढ़ती है, जैसे कि क्या चेंजेस समय के अनुसार, समय के आगे बढ़ने के अनुसार क्या चेंजेस आए। लेकिन इसमें हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंग्वेज क्या थी। जैसे हम फैशन की स्टडी करें कि 19th सेंचुरी में फ़ैशन कैसे था, अब फैशन में क्या चेंजेस आए, या अब क्या कैसे टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए। स्टडी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश और स्टडी इन एज ऑफ शेक्सपियर, या तो हम सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश को स्टडी करें या फिर अकेले शेक्सपियर को। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक अप्रोच ऑफ स्टडीज़। सो अगर किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।